वही क्लोटिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे ब्लड का। जैसे कहीं पे अगर इंजरी होती है तो वहाँ पे कोगुलेशन का एक पूरा प्रोसेस चलता है, या क्लोटिंग भी आप उसको बोल सकते हैं, जो इंजरी के अगेंस्ट में एक रेस्पॉन्स हमारी बॉडी करती है। ये पूरा मैकेनिज्म है जो बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड को लॉस होने से बचाता है, ज़्यादा ब्लड ना लॉस हो जाए। जैसे जहाँ इंजरी होती है वहाँ देखते हैं डार्क रेडिश कलर का एक सीरम गाढ़ा गाढ़ा आना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो जम जाता है, जिससे जो हीलिंग भी स्टार्ट होती है। क्लोटिंग, हम उसको क्लोट एक्चुअली बोलते हैं, वो बन जाता है। एक्चुअली तो ये स्टार्ट होता है एक छोटे छोटे, जैसे जो थ्रेड होते हैं ना, धागे होते हैं, उस तरीके से। मान लो, हाँ जी, पेंट अच्छे से काम कर ही नहीं रहा है। फैन भी नहीं चल रहा है इसका ये। मतलब जो हैंड रिटन वाला होता है वो भी नहीं चल रहा है। चलिए खैर, जब कहीं पे इंजरी होती है तो एक्चुअली क्या है, वहां पे एक पूरा मैकेनिज्म काम करता है, जिसमें जो जितने भी क्लोटिंग फैक्टर हैं वो काम करते हैं वहां पे। और जब जहां जिस जगह चोट लगी है वहां पे छोटे छोटे धागे नुमा स्ट्रक्चर बनता है, स्टार्ट होता है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में बड़े बड़े थ्रेड्स, मोटे मोटे थ्रेड्स वहां पे निकल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे स्वेटर बुन लेते हैं ना, स्वेटर वगैरह बुनते हैं, ऐसे एक जाली बन जाती है। ठीक है, थ्रेड्स, धागे धागे से जाली बन जाती है, उसी को हम फाइब्रिन बोलते हैं। और जैसे ही वो जाली बननी स्टार्ट होती है, उसमें जो फोम्ड एलिमेंट है वो ट्रैप होने स्टार्ट हो जाते हैं, फंसने शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट और दूसरी चीजें आके वहां पे फंसनी शुरू हो जाती हैं। और पूरा वहां पे जो प्रोसेस है वो कन्वर्ट होके वहां पे थ्रेड नुमा जो स्ट्रक्चर है वो उसको खून को रोक देता है। फाइब्रिन यानी कि धागे, थ्रेड्स। जो फाइब्रिनोजिन मैंने आपको बताया था, नॉर्मली तो वो इनएक्टिव रहता है। जैसे ही इंजरी होती है तभी वो वहां पे कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, यानी कि फाइब्रिनोजेन छोटे छोटे थ्रेड्स में कन्वर्ट होकर फाइब्रिन बनाता है, जो वहां पे उन सारी चीजों को ट्रैप करता है, जिससे वहां पे क्लोटिंग हो जाए। ठीक है। और ये स्पेसिफिक एंजाइम के थ्रू होता है। आपने सुना भी होगा, थ्रोम्बीन जो एंजाइम होता है उसके थ्रू ये पूरा फाइब्रिनोजिन का जो प्रोसेस है कन्वर्ट होने का, फाइब्रिन में ही चलता है। ध्यान रखना ये चीजें, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये भी, क्लोटिंग का भी। कोएगुलेशन जिसको हम बोलते हैं, और रियल में हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। और A3 इम्पोर्टेंट रेमेडी है, A1 इम्पोर्टेंट रेमेडी है ऐसे केस में, जब हम, और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी भी इम्पोर्टेंट रेमेडी है ऐसे केस में। जैसे एक बार निमिका मैम ने भी बताया था कि उनकी उंगली कट हुई, उन्होंने उसको एक आध सेंटीमीटर दूर ऊपर उंगली पे लगाया, और वहाँ ब्लीडिंग या हीलिंग जो है, क्लोटिंग प्रमोट हो गई। एक्चुअली बी ने वहाँ पे जो थ्रेड बनने का प्रोसेस है, फाइब्रिन का प्रोसेस है, और जो फोम्ड एलिमेंट है उनको क्लब होने का जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर दिया, कैस्केडिंग कर दी एक तरीके से, जोड़ने का जो प्रोसेस है वो फास्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये जो है, ये सब इनेक्टिव फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन भी होता है। इन थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, प्लेटलेट, ये सब क्लोटिंग फैक्टर में ही आते हैं अपने। और कैल्शियम आयन भी, कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्लड में जो कैल्शियम रहता है वो भी कोगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए। और विटामिन के, विटामिन के, ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। विटामिन के कम होगा तो दिक्कत हो जाएगी, और ज्यादा होगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। कम होगा तो क्लोटिंग नहीं होगी या कम होगी, और ज्यादा होगा तो बॉडी में क्लोट बन सकते हैं। विटामिन के ज्यादा होने के दो तीन केस मेरे पास आए हैं, और ये अच्छा
उनके लिए है कि उनके जो क्लोट बने वो ब्रेन में, हार्ट में ना बन के नॉर्मल एक दो जगह कहीं बन गए, जिससे नंबनेस और ये चीजें स्टार्ट हुई। फिर वही सेम अपना फॉर्मूला L2 को D10 में देने से, अब देखिए ब्लड कंपोजिशन को बैलेंस करता है, वो प्लेटलेट बढ़ी है उनको भी कम करेगा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है उसको भी कम करेगा। तो A1 की बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंट रेमेडी है ज्यादा। कल बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, कहीं से भी ब्लड लॉस हो रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी A1। ब्रेन की बहुत अच्छी रेमेडी है, खासकर जब हमें वर्टाइगो, डिजीनेस जैसी प्रॉब्लम नजर आती है। एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल साइकिल, फ्रिक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनिया में भी A1 को देने से इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, काम करती है। इंसोमेनिया में काम करती है। मेल की बहुत अच्छी रेमेडी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए भी और हेडेक के लिए भी। कल मैंने बताया था जेंडर वाइज A1 को मेल के लिए सिलेक्ट हम कर सकते हैं। फीट बर्निंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है A1 को बी के साथ आप दे सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर में अच्छी रेमेडी है, प्रोटोकॉल बताऊंगा अभी आपको। हाई ब्लड प्रेशर में टॉप रेमेडी है। फीट बर्निंग, फीट स्वेलिंग, पैरों में सूजन में भी C3 के साथ S5C3A1B या W आप दे सकते हैं। हालांकि पैरों में सूजन किस वजह से ये भी देखना जरूरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट रेमेडी इन सभी फंक्शनिंग के लिए। ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो रहा है, ऑक्सीजन को भी इंप्रूव करती है। A1 और A3 दोनों ही, मैंने आपको बताया था L2C5 और RE। L2C5 RE, L2C5 WE। L2C5 RE देंगे तो नॉर्मल केस में, लेकिन जैसे निमोनिक कंडीशन है, कोरोना जैसी कंडीशन थी, उसमें WE, L2C5 और WE। और पेटोरल 1 या पेटोरल 4 को देने से लोगों की ऑक्सीजन बढ़ी है, बहुत लोगों की बढ़ी है। मैंने खुद अपने लोगों पे, मैं खुद भी इन्फेक्टेड हो गया था, हालांकि वो नॉर्मल था, लेकिन फिर भी प्रोटोकॉल था कि हम 15-20 दिन क्लिनिक पर नहीं गए। लेकिन इन्फेक्टेड होने से पहले 50-60 सैकड़ों, हंड्रेड ऑफ पीपल्स को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ऑक्सीजन रेगुलेटर, मैंने नाम रखा था उसका, वो दिया था। 82, 83, 84, 85 वाले को बहुत जल्दी ही 90 तक पहुंचा दे रहा था, 3-4-5 दिन में। बहुत सारी प्रॉब्लम, क्योंकि पी ग्रुप की रेमेडी प्रोग्रेसिव निमोनिया को रोक दे रही थी, C5 फाइब्रोसिस के प्रोसेस को रोक दे रही थी, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर रही थी L2 भी। और जब पेट्रोल 1, L2, हम दे रहे थे तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो रहा था, क्योंकि A3 मैंने अभी आपको बताया। A1 हम नहीं दे रहे थे, दे सकते थे क्योंकि, लेकिन वहां क्लियर नहीं था किसी का बीपी बढ़ जाए या कुछ हो जाए। सेफ रेमेडी है एंजियोटेको 3। तो जनरली A1 को वीकनेस के लिए यूज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। वो ब्लड लॉस की वजह से हो, स्वेटिंग की वजह से हो जाए, फिजिकल वीकनेस हो, स्टेमिना को इंक्रीज करती है। और प्रोटोकॉल भी साथ के साथ बताऊंगा मैं आपको। S1A1RE, D4 किस लिए देंगे? लो बीपी, फटीक, थकान, स्टेमिना भी बढ़ाएगी। अच्छी रेमेडी, अच्छा प्रोटोकॉल है। S1A1RE, D4 में आप देंगे। W भी दे सकते हैं। इट मीन्स इट कैन इंक्रीज ब्लड प्रेशर, लो भी कर सकती है। प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को बढ़ाती है। S1A1 और WE
ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, S1, A1 और WE। अगर कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आता है जिसको फटीग है, लो स्टेमिना है, और आप उसको आरई नहीं दे सकते, तो आप ये दे दीजिए, फॉर हाई बीपी पेशेंट इन लो एनर्जी फटीग। ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए नहीं है ये, ब्लड प्रेशर तो वही रहेगा उसका, या उसके लिए आप मेडिकेशन अलग से चलाएंगे। लेकिन एक पेशेंट है जिसको आप आरई नहीं दे सकते, तो S1 A1 WE उसको दे सकते हैं। या आपको A1 भी आप और सेफर साइड जाना चाह रहे हैं, तो S1 A3 और WE आप दे सकते हैं D4 में। ये सब मैनेजमेंट है, और ये तभी आएंगे जब आपको रेमेडी के बारे में पता हो। A1 इंक्रीज द इम्यूनिटी एंड ऑक्सीजन साइमल्टेनियसली, जैसे मैंने आपको बताया, S1 A1 P1 और WE एंड C5 D4 यू कैन यूज फॉर लो ऑक्सीजन, या ट्रांसपोर्टेशन भी लो है, और या L2 C5 P1 WE ये भी यही काम करेगा, ऑक्सीजन लेवल लो है तो। S10 A1 B हाई बीपी, दिन में 2 बार 3 बार भी दे सकते हैं पेशेंट, लेकिन 2 बार में ही काफी हद तक ये मैनेज हो जाता है। साथ में हाई ब्लड प्रेशर किस वजह से है उसका ट्रीटमेंट करिए, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है उसके लिए मेडिसिन दीजिए उसको, डाइट चेंज कराइए उसकी, डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटीज कंट्रोल कराइए डाइट चेंज करा के, थायराइड का पेशेंट है तो थायराइड को भी कंट्रोल रखिए, धनिया पुदीना की चटनी ऐसी चीजें उसको खिलाइए, साथ में अपनी रेमेडी प्रोटोकॉल में ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। मस्कुलर पेन की मसल्स की बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, पहले भी बताया था मैंने आपको, S5 A1 C3 F1 WE D6 फॉर मसल पेन, S1 A1 C4 F1 B या WE आप दे सकते हैं D4 में, लो प्लेटलेट्स के लिए। हालांकि A3 का भी अच्छा प्रोटोकॉल है जो मैं आपको बताता हूँ, और L2 C4 S5 B ये भी D4 में आप दे सकते हैं, लो प्लेटलेट के लिए अच्छा प्रोटोकॉल है, इंटरनल यूज करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। S11 A1 और B पहले भी मैंने आपको बताया था, D4 और टाइगो चक्कर आने के केस में, A1 B D10 ब्लीडिंग में आप दे सकते हैं, S6C6A1 B D6 या D10 में आप दे सकते हैं फॉर हेमेचूरिया, यू हेमेटूरिया या हेमेयूरिया भी बोल सकते हैं, ब्लड इन यूरिन, ठीक है, ब्लड इन यूरिन।
एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। हाँ, D10 है, वर्टाइगो में D10 ही है। स्क्रीनशॉट लीजिए एक, कुछ और प्रोटोकॉल्स आप लोगों को बताता हूँ। एक चीज ध्यान रखना, वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया कि ज्ञान बांटिए जितना बढ़ता है, लेकिन ये कोई भी स्क्रीनशॉट समाज सेवा के लिए यूज मत करना। मेरी इस बात आप समझ रहे होंगे। कुछ चीजें मेरी नॉलेज में आई हैं। आप लोग अपना टाइम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, मेरी मेहनत है सालों की, इसको ऐसे मत अवेलेबल कराइए। मेरे पास दो केस आए हैं। एक केस ये है, मुझे डिटेक्ट हुआ है, कहीं से स्क्रीनशॉट भेजे किसी ग्रुप में, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भेज दिए। आपको किसी की मदद करनी है, आप प्रोटोकॉल बताइए, सजेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑडियो भेजिए, वीडियो भेजिए, समझाइए, लेकिन डायरेक्ट क्लास का मटेरियल मत भेजिए आप। एक दूसरा केस आया कि एक इंक्वायरी मेरे पास आई, एक बंदे ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि ये बुक चाहिए मुझे। वो स्पाइरल बाइंडिंग थी, मैंने आज तक किसी को कोई स्पाइरल बाइंडिंग बुक नहीं दी, मतलब वो फोटो कॉपी चल रही है। हाँ, मैं किसी को इंडिविजुअल नहीं बोल रहा हूँ, वो तो आया है मेरे पास कुछ, इसलिए मैंने बोल दिया। आपको नहीं बोल रहा हूँ। और जो मेरे पास आया वो इस बैच का भी नहीं है, पिछले बैच का है, एडवांस वाले बैच का। इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा। तो ये दो चीजें हैं, वही बुक का भी मैंने उनको भी समझा, भाई जिसने आपको दी है उसको समझाना, ये 1100 रुपये की बुक है। और एक डॉक्टर के लिए कितना एथिकल है ये, अगर वो डॉक्टर है, कि आप किसी बुक को ऐसे प्रिंट करा के इधर उधर, या स्पाइरल करा के इधर उधर दे रहे हैं, या किसी से ले रहे हैं। किसी की मेहनत है, उसको 1000 1100 रुपये पे कर दें आप, तो क्या बड़ी चीज है उसमें। चलिए खैर, बाकी मदद करिए। अच्छी बात है, मदद करनी चाहिए, लेकिन एथिकल वे में चीजें होनी चाहिए सारी। दूसरा, आगे प्रोटोकॉल बढ़ाते हैं हम। एक इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल बताता हूँ आपको, ये भी S1 A1 F1 और WE। RE भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन RE फिर आप सबको नहीं दे सकते। इसका D4 में आप बना लीजिए। और मेरे पास 30 ml है, मैंने इसका नाम शक्ति फोर्ट रखा हुआ है। मैंने सिरप बना रखा है बल्कि इसका। सिरप मैंने बनाया हुआ है इसका, शक्ति फोर्ट नाम से सिरप बना रखा है। बहुत एनर्जी बूस्टर है, बहुत बड़ा एनर्जी बूस्टर है ये। सिरप बनाना बताऊंगा, अभी थोड़ा और मेडिसिन हो जाने दो। और नाभि ऑयल की बात कही थी मैं सर, वो मैं बताऊंगा वर्वन में या वाई में बताऊंगा, उन्हीं का पार्ट है वो। नहीं तो आप डायरेक्टली दीजिए इसको, ड्रॉप में दे दीजिए, ग्लोबिल्स दे दीजिए। सिरप भी ग्लोबिल से ही बनेगा, बहुत अच्छा सिरप बनता है ग्लोबिल से ही। S1 A1 F1
वैन वन और आरी। D4। ये लिख दिया मैंने, अभी बोल नहीं सकता हूं मैं, बच्चों के साथ में बैठा हूं, इसलिए आप समझ लीजिए। इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है, बहुत वर्क करता है। हाँ मैं सर, यही तो प्रॉब्लम है। ये ग्रुप है, आप भी जुड़े हैं उसमें, नाम नहीं बताएंगे। बहुत सारे धुरंधर हैं जो साल भर पहले कंसल्टिंग लेते थे मेरे से, अब धुरंधर बनते हैं। तो अवेना सटाइवा के बेस पे हम इन सारी रेमेडी का सिलेक्शन करते हैं। हेडेक में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन एक बार और बताता हूँ, एक अलग प्रोटोकॉल है, STAN-A1, वर 1, C1 और WE, D6 में हेडेक के लिए। खासकर मैं बोलूंगा कि मेल पेशेंट को बहुत रिलीव करता है ये प्रोटोकॉल, माइग्रेन में भी। पहले मैंने आपको बताया था, E3 के साथ में भी बताया था। पेन के लिए भी यूज कर सकते हैं हम। एक्सटर्नल एप्लीकेशन में मैंने आपको ऑलरेडी पेन कॉम्प्रेस बताया हुआ है। और लो प्लेटलेट में भी वही काम करता है एक्सटर्नल एप्लीकेशन में। जो स्पाइन कॉम्प्रेस भी मैंने आपको बताया था, स्पाइनल कोड पे अप्लाई करने के लिए। वर्टाइगो कवर नहीं हो रहा है, A1 को 200 में भी आप दे सकते हैं, ग्लोबिल बना के। ब्लीडिंग तो मोस्टली D10 से कवर हो जाती है, 99% केस ब्लीडिंग के D10 से ही कवर हो जाते हैं। डिप्रेशन है पेशेंट को, लो BP रहता है, तो भी इम्पोर्टेंट रेमेडी है। यही सेम प्रोटोकॉल दे दीजिए आप, जो मैंने लिखा है, STAN-A1, वर 1, C1 और WE। इसी को आप D4 में दे सकते हैं, डिप्रेशन विद लो BP। और अगर पूरा दिन सोया सोया रहता है पेशेंट, तो आर ही दे दीजिए WE की जगह। वही अगर हाइपर एक्टिव है, डिप्रेसिव पेशेंट हाइपर एक्टिव भी रहता है कई बार, तो उसको वाई दीजिए, येलो इलेक्ट्रिसिटी। और D10 में दीजिए प्रोटोकॉल A1 के साथ, STAN-A1, वर 1, C1, वाई। आगे आएंगे प्रोटोकॉल ये, वाई में बहुत सारे प्रोटोकॉल आएंगे, येलो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा A1 के बारे में था। A1 कंप्लीट कर दिया है मैंने। अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताइए, उसके बाद फिर मीटिंग एंड करते हैं, बाकी कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, शायद ऑफ गुड रहे। इवनिंग सर। सर ये शक्ति फोर्ट को कैसे कैसे गुड। यूज कर सकते हैं? मैम D4 में देना है बस। और सर लो बस लो। लो लो लिबिडो, लो एनर्जी, ओके सर, ओके। ठीक है ना, लो BP, थकान गुड रहना। इवनिंग सर। हाँ जी। जी सर, इसमें आप हेडेक जो है D6 में जो मेल में आप सर यूज प्रोटोकॉल दिए हैं, ये मेल में क्यों वर्क, वुमेन में क्यों नहीं वर्क करेगा सर?
नहीं नहीं, करता तो है, लेकिन मैंने कल बताया था A1 जो है वो मेल डोमिनेंट रेमेडी है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो इसलिए मैंने A1। A1 ऐड किया है। A3 ऐड कर देंगे तो वो फीमेल डोमिनेंट हो जाएगी। फीमेल के लिए हो जाएगा, ठीक ठीक। ठीक है। ओके। हाँ सर, नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर एक केस थोड़ा सा आज का बता दूं क्या आपको? हाँ बताइए। सर मेरे पास एक श्वास श्वास कष्ट का आ रहा है, डिस्पोनिया। हाँ। और उसको सर रोमेंटिक कार्डियक डिसीज भी रहा उसका। हम्म। और उसके बाद सर 15 दिन से मतलब उसका इलाज चल रहा मेडिकल कॉलेज जबलपुर से। जी। तो सर वो उसको 3 दिन से वॉमिटिंग हो रही है, बहुत तेज हो रही थी। हम्म। और बीपी 60 रहा ओनली। ठीक है। मैंने सर उसको 3 दिन से बहुत खा पी नहीं रही थी। मैंने S11 A1 B 10th हम्म, डालूशन में दिया। और हाँ। उसको A3C5 B और RE कंप्रेस हम्म। करने के लिए हार्ट में दिया। ठीक है। सर थोड़ा मैं मिस हो गया था, मैं समझ रहा था मेल के। लेकिन वो इतना अच्छा रिजल्ट आया सर, अभी तक उल्टी नहीं हुई पूरे दिन, खाना भी खा रही वो। हाँ, तो आपने S11 दे दिया, D10 में उसको होनी नहीं है उल्टी। बस आपने जी हाँ सर। एप्लीकेशन में उसको बी नहीं देना था, आर ही देना था बस। क्या कर सर, मैंने बराबर बराबर तीनों की A3C5 RE बराबर की और 2 ड्रॉप ओनली डाली थी बी। हाँ ठीक है, उससे थोड़ी पल्स रेट ज्यादा हो रही होंगी उसकी, वो कंट्रोल हो गई होंगी। जी हाँ सर, बहुत अच्छा रिस्पांस आया लेकिन सर वो बहुत बढ़िया। अभी तक खाना भी खा रही हो। आपने मेडिसिन को समझ लिया और फॉर्मूला बना दिया। जी सर। हाँ सर, आप ही की मेहनत से लग गया नहीं सर। सर, आपकी मेहनत है, मेरा कुछ हाँ, नहीं। नहीं नहीं सर, आपकी। थैंक्स सर। जी सर, थैंक यू। अब देखिए सर एक रिव्यू देना था। हाँ जी, हाँ जी। सर एक वो टेनिटस की पेशेंट थी, या उसका 2 महीने पहले ट्रीटमेंट शुरू किया था, जिनको 9 साल से बच्ची को टेनिटस जी। की प्रॉब्लम थी। जी। आज उनका फोन आया है, मेडिसिन उनकी अभी 30 में रेगुलर चल रही है। एंड हम्म। शी इज सेइंग कि राइट ईयर में उसका प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ठीक है, एंड लेफ्ट ईयर में भी मोर देन 50% उसको आराम है सर। हम बस बहुत बढ़िया, ऐसे ही चलाते रहो अभी आप सेम। तो सर 30 में ही चलाती रहूँ ना अभी? हाँ हाँ हाँ। 3 महीने, 1 महीना और? हाँ बिल्कुल। बस सर उसका मैंने एक चेंज ये किया था, जैसे आपने जो सजेस्ट किया था, उसके अलावा उसको मैंने C5G का प्लग, और अभी नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट मंथ आई थी उसको प्रॉब्लम लग ही रही थी, तो मैंने एक C5G का प्लग और दे दिया था उसको। हाँ ठीक है, वो तो बढ़िया काम करेगा। हाँ जी सर। तो आज वो पेशेंट बच्ची है सर, बहुत खुश थी वो। अदरवाइज 9 इयर्स हो गए थे सर उसको। और हाँ, ये सर तो बुरी आपको पता समस्या है होती है, गंगाराम, टिनिटस बहुत बुरी समस्या होती गंगाराम के डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया था कि हमारे पास कोई इसका इलाज नहीं है। है। हाँ, बहुत बढ़िया तो सर मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपका थैंक यू। नहीं सर, आप ही का है सर, अभी तो सब कुछ आप ही से सीखना है सर। अभी तो बहुत आगे सीखना है। जी मैम, सब आप लोग की थैंक यू। मैम, सब आप लोग। चलिए ठीक है फिर, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में A2 के साथ। और आई होप कि आप लोग ये समझे होंगे अच्छे से जो मैंने आपको बताया अभी, ब्लड कंपोजिशन और कंपोनेंट आप रिलेट कर पाए A1 A2 A3 को इनके साथ में। थैंक यू एंड गुड ओके सर, गुड गुड नाइट नाइट सर। सर। वेरी गुड नाइट।